गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। किसकी? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। आप उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यह सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन हर वर्ष आता है। विकास की कितनी अवस्थाएं? मुख्यतः विकास की चार अवस्थाएं होती हैं, लेकिन पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था, पांचवी प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम केवल पढ़ेंगे किशोरावस्था तक, क्योंकि सीटेट इतना ही है, इससे आगे नहीं है। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय होता है 0 2 साल तक। जो बच्चा 0 2 साल तक आएगा, विकास की वो चौथी शैशवावस्था में आएगा, इन्फेंसी एज में। इसके अन्य नेम्स कौन से हैं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की देखरेख सबसे अधिक ज़रूरी होती है। कि बच्चे को, जैसे घर में किसी घर छोटा बच्चा बेबी हुआ, उसको पकड़ने में बहुत ध्यान दिया जाता है, कैसे उठाना है, कैसे उसको रखना है। भावी जीवन की आधारशिला है। जैसे उसको यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेगा, खान पीन मिलेगा, उसका ऐसा वैसा भविष्य बनेगा। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था है, मौज मस्ती की अवस्था है, दोहराने की अवस्था है, एक नाजुक अवस्था है, खतरनाक अवस्था है, प्रिय लगने वाली अवस्था है। ये इसके क्या हुए? अन्य नाम हो गए। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। किसके? शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि। अब जब छोटा बच्चा होता है, पहले का रेंगता है, चलता है, दौड़ता है, कूदता है, छोटा बच्चा यही तो करता है। पहले घुटने के बाद चलेगा, फिर पैरों के बाद चलेगा। ये किसकी है? विकासात्मक। कैसे विकास होता है? साधारण रूप से खाने पीने आदि की क्रियाओं को सीखता है। बच्चा पहले जब खाना खाता है पहले दाम में, तो वो पूरा मुट्ठी भरता है, फिर खट्टा खाने का प्रयास करता है, जो नहीं खा पाता है। धीरे धीरे वो यहीं से खाना सीख पाता है। शैशवावस्था में शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखने सीखता है। देखते होंगे पहले बच्चा धीरे से खड़ा होता है तो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे उसके शरीर में संतुलन आने लगता है, जिससे यह विकास की पहली अवस्था है। मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीखता है। अब देखते छोटे बच्चे हो गए बिस्तर पे ही सुसु कर देते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद बिस्तर पर करना छोड़ देते हैं, क्योंकि यह विकास की पहली अवस्था। धीरे धीरे बच्चे यहीं से सीखना शुरू कर देता है। चलिए कुछ कथन है कुछ वैज्ञानिकों। गुड एनफ ने कहा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। क्या कहते हैं? गुड वर्ड कहते हैं, जितने भी व्यक्ति का मानसिक विकास होता है उतने तक 3 वर्ष के अंदर ही आधा हो जाता है उसका। अब वेलेंटाइन क्या कहते हैं? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर अब अगली अवस्था आती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। क्या है? पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल तक। लेकिन इससे पहले शैशवावस्था थोड़ा और देख लेंगे। देखिए शैशवावस्था को और हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था में शरीर बच्चों का सबसे अधिक तेजी से विकास होता है। वस्तु में स्थायित्व आता है। वस्तु में यदि ये बच्चे कहीं पर कुछ चीज़ देख लेते हैं तो वह उस चीज़ को ढूंढने के लिए वहीं पर आते हैं, उससे अलावा कहीं दूसरे स्थान पर नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर इन्हें ये ऐसा लगता है कि ये वस्तु यहीं पर ही हो सकती है जहाँ पर रखी गई थी। इनके अंदर इन्हें सोचते वस्तु और कहीं पर रख दी जा सकती है, इसलिए इससे बोलते हैं वस्तु का स्थायित्व होता है। ये विश्वास है, ये बच्चे तो विश्वास करते हैं। नैतिकता का भाव होता है। इसमें बच्चे को नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहाँ पर क्या करना, कहने का, किसको क्या बोलना है, किसके थप्पड़ मारना है। देखो छोटे बच्चों को आप दे दो चॉकलेट, इसको थप्पड़ मार को तो उन मार के चले जाएंगे, क्योंकि नैतिकता का भाव होता है। और इस उम्र के बच्चे, शैशवावस्था के बच्चे दूसरों पर आश्रित, मम्मी पापा पर, दादा दादी पर, भाई बहन पर, कि मुझे खाना खिला दे, मुझे नहला दे, मुझे कपड़ा पहना दे, दूसरे पर आश्रित हो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। विकास भाषा की सूरत इसी काल में पापा मम्मा। बच्चा पहले किस अवस्था बोलता है? शैशवावस्था में ही है। अब अगली अवस्था चलते हैं हम, बाल्यावस्था। अगली अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी उम्र क्या? 3 से 6 साल। कितनी उम्र है? 3 से 6 साल। इसके अन्य नाम होते हैं
पूर्व विद्यालय की आयु, मतलब विद्यालय बच्चा 5 साल के बाद जाना सीखता था। विद्यालय यानी कि पहले की आयु है। खिलौने की आयु, इसमें बच्चे बहुत सारे देखते हैं, खेलते हैं, खेल खेलते हैं, इसे खिलौने की आयु कहते हैं। या अतार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब इसमें बच्चा जो सोचता है उसमें कोई तर्क नहीं होता उनके, ये अतार्किक सोचने की है। नर्सरी स्कूल एज, अब इसमें बच्चे LKG UKG में होते हैं, इसे नर्सरी स्कूल एज बोलते हैं। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, जब बच्चा 1 में आएगा तो उससे पहले की अवस्था होती है 6 साल तक। चलिए देख इसकी विशेषताएं क्या हैं। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। इसमें जीववाद होता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ। आप देखते हो घर में छोटे बच्चे होते हैं, अधिकतर आप लड़कियों देखते होंगे, वो अपनी डॉल लिए रहती है, उसको नहलाएंगी खिलाएंगे, मम्मी से बोलो मम्मी इसको खाना खाना है, इसको कपड़े पहनने हैं, उसको नहलाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसके अंदर भी जीव है। उसको मारो तो तुम्हें मारे, आपको मारेगी, क्योंकि वो लगता है इसको क्यों मार रखे, उसके अंदर भी जीव है। यह अवस्था एक जीववाद की तरफ रहती है। और यह अवस्था आप देखते खुद को ही सब कुछ मानना, मतलब इसमें जो बच्चे ने कह दिया मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, यह आप कहीं सोचेगा पैसा है कि नहीं है, दुकान में चॉकलेट है कि नहीं, जो चाहिए तो चाहिए। मतलब इसमें अहम केंद्र ईगो सेंट्रिज्म होता है। हाँ, इसमें अनुक्रमणशीलता होती, चीज़ों को उलटने पलटने की असमर्थता होती है। मतलब इसमें आप यदि बच्चे को बोलेंगे 2 और 4 कितना होता है, बोल तो देगा 6 होगा, लेकिन देखिए आप कह देंगे 4 और 2 क्या होता है तो उन्हें बताया, क्योंकि इनके अंदर पलटने की क्षमता नहीं होती। इसमें व्यक्ति ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, प्रश्न पूछता है। बहुत सारे देखे होंगे, जैसे पूछते हैं मम्मी ये सूरज क्या है, तो सूरज कैसा है, तो आप मतलब आपसे क्वेश्चन करते ही रहेंगे, ये कौन है, कैसा है, ये सब बच्चे अधिकतर करते रहते हैं क्वेश्चन। ये क्या जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। ये कैसी है, अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण अवस्था। अब देखते होंगे लड़कियों देखते होंगे आप घर में आके छोटी बच्चियों को, वही अपनी मम्मी को देखते हो जैसे श्रृंगार मम्मी करते हैं वैसे बच्चियाँ करने सीख जाते हैं। कहीं लिपस्टिक लगाएंगी, कंघी करेंगी, तेल लगाएंगी, क्या है नकल करने, बहुत जल्दी नकल उतारते हैं बच्चे। यहाँ पर कौशल, इसमें बच्चा अच्छा लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं का क्रम रखना, हल्के भारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें से बनने लगती, गिनती उनती लिखना सीखने लगते हैं यहाँ पर। इसी में हम इस उम्र को क्या क्या बोलते हैं, विद्यालय से पूर्व की अवस्था पूर्व की अवस्था, उम्र का सवाल जिज्ञासु जो उसमें दिया गया है, खेलने की युग है, दिखावा उम्र है, प्रश्न पूछने की अवस्था है, कौन सा अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, स्वकेंद्रित अवस्था कौन सा अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रतीकात्मक अवस्था कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था। भाषा का बहुत तेज़ी से विकास होता है किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में। अब हम अगली स्टेज पर चलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। इसके अन्य नाम क्या है, जीवन का निर्माणकारी काल। अब यहीं से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर इसलिए क्या होता है, जीवन का निर्माणकारी काल। समूह टोली की आयु, बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। आप देखते जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके दोस्त बनेंगे, मोहल्ले में घूमेगा फिरेगा तो उसके समूह बनने लगते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल, इसे कौन से, मिथ्या परिपक्वता काल। खेलने की आयु, गंदी आयु, जब बच्चा खेलेगा तो गंदा होगा, तो इसका मुझे खेलने की आयु हो गई और गंदी आयु हो गई। इसकी विशेषताएं कौन सी हैं, समूह और टोली में खेलना, सामाजिक भावना का विकास। आप बच्चे स्कूल जाने लगा तो उसके अंदर यार दोस्तों के बारे में सोचेंगे, मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा दोस्त खराब, वो व्यक्ति अच्छा है खराब, क्या है, सामाजिक भावनाएं लगती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, मतलब देखते ना यहाँ बच्चे को कुछ भी तो इकट्ठा करता रह जाएगा। आप जब छोटे भी रहे होंगे, छोटे छोटे से याद करिए, हमारे पास चंगे आते थे खेलने वाले, जिसे हम खेलते थे, हम उन्हें स्टोर करके रखते थे अलग से संग्रह करके। ये वही उम्र है तार्किक चिंतन का आरंभ है, मूर्त दोस्तों को प्रतीक है। तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है, और 2 2 4 तो 4 2 6 ऐसे वो सोचने लगता है। बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं होती, यह सामाजिक होती है, क्योंकि बच्चे के अनुभव संस्कृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। मतलब ये सार्वभौमिक नहीं है, इसमें जो बच्चे विकास होता है उनके समाज के अनुसार होता है। यदि यहाँ पर बच्चा अच्छे सोसाइटी पर रहता है तो अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा। यदि यहीं पर बच्चा गांव में रहता है या फिर कहीं ऐसे एरिया रहता है जो एरिया सही नहीं है, तो उसके लिए वो वैसा बनेगा जैसे उसको माहौल मिलेगा। इसलिए इसका बोलते हैं संस्कृति या समाज के अनुसार जो होती है उसका विकास। देखिए राउस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। क्या, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है किसे, पूर्व बाल
उत्तर बाल्यावस्था को। इस और किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। और यहीं पर पॉल और ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। चलते हैं अगली अवस्था देखते हैं हम, क्या है, किशोरावस्था, जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। इसकी एज जो होती है 13 से लेकर 18 साल होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, परिवर्ती अवस्थाएं कहते हैं, वीर पूजा की अवस्था। मतलब वीर पूजा मतलब है आप इसमें आप अपने हीरो को मानने लगते हैं, मेरा हीरो ये है, मेरा किसी का हीरो विवेकानंद हो, किसी स्वामी विवेक, किसी के हीरो या के APJ अब्दुल कलाम होंगे, किसी के महात्मा गांधी, किसी के सुभाष चंद्र बोस होंगे, किसी भगत सिंह होंगे। यहाँ पर अपने अपने एक आइडियल बना लेते हैं कि मेरा आइडियल ये है, मेरा आइडियल ये है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है इनकी? बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, विचार और संवेग में परिपक्वता आती है। मतलब यहाँ बच्चे सोचने लगते हैं और संवेग इमोशंस में कंट्रोल रहते हैं इनके। दिवा स्वप्न की व्यवस्था, मतलब इस टाइम पर बच्चे बहुत से सपने सोचते हैं, मैं आगे जाके ये बनूंगा, ये करूँगा, मैं DM बनूंगा, SDM बनूंगा, मैं आगे मास्टर टीचर बनूंगा। मतलब बहुत सारी प्रवृत्तियाँ सोचते रहते हैं, थिंकिंग, ड्रीम। समूह का महत्व है। अब यहाँ पर जो बच्चा 13 से 18 साल की उम्र में होगा, क्लास 10-12 में होगा, यहाँ पर देखते हैं बच्चों के समूह बनने लगते हैं। मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का समूह है, तो हम समूह में रहना सीख जाते हैं। समाज सेवा की भावना, यहाँ बच्चे इतने भावुक हो, इतने समाज सेवा करते हैं, पता नहीं। आत्मसम्मान की भावना, यदि यहाँ पर कोई बच्चा, आप उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ईश्वर धर्म पर विश्वास, बच्चे जो इस किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वह ईश्वर धर्म पर बहुत विश्वास करते हैं। अब बहुत सारे नहीं करते हैं, दोनों होता है। नोट, अभी देखिए, छह अवस्था मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। वीर पूजा प्रवृत्ति, भाई अपने हीरो बनाने लगते, मेरा हीरो कौन है, मेरा क्या है, ये इसमें बनाने लगते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, किशोरावस्था को। देखो, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। यह तनाव की आयु है, गिरोह का सक्रिय सदस्य हो जाता है, भ्रम युग है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, काल्पनिक विकात्मक वीर पूजा, योजना व्यवस्था, योजना बनाने लगता है। और इसी अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगता है। और यही एडोलसेंस एज में ही व्यक्ति बाल अपराध करता है, किशोर अहम केंद्र हो जाता है। महत्वपूर्ण चरण, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है किशोरावस्था। संक्रमण काल है, पहचान का संकट है। मतलब कभी आप देखते होंगे, आपके बड़े भाई होगा, आप जाकर उनके साथ बैठते हैं तो वहाँ पर कहेंगे तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, तुम अलग बैठो जाके। और जब आप छोटे बच्चों से खेलेंगे तो घर के बोलेंगे तुम इतने भी छोटे नहीं हो। ये क्या है, पहचान संकट। समझ नहीं पाता व्यक्ति हम करें क्या, समायोजन की समस्या है। व्यक्ति जो किशोरावस्था के व्यक्ति होता है वह समायोजन नहीं कर पाता। भावनात्मक स्थिरता है, व्यवसायिक चिंता, मतलब इसमें व्यक्ति के अंदर होता है कि मैं भविष्य में करूँगा क्या, आगे क्या करना है। क्योंकि व्यक्ति लगभग 12 पास करने वाला होता है तो सकता है BA करूँ, BSc करूँ, मैं कौन सी डिग्री लूँ जिससे मैं आगे जाके अपना विकास कर सकूँ। विद्रोह की भावना है, यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी गलत देखता है तो विद्रोह करने लगता है। इसमें व्यक्ति की नेतृत्व करने की क्षमता आती है। देखते हो 12 के आसपास बहुत सारे व्यक्ति नेता में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, राजनीति में। देखिए स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल, इन्हें किशोरावस्था का जनक कहा जाए। किसे? स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाए। इनकी बुक कौन सी है? एडोलसेंस है। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान का संघर्ष है, काल है। किलपैट्रिक कहते हैं किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। और जॉन्स क्या कहते हैं, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्या है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और स्टेनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी? एडोलसेंस इन पुस्तक लिखी। आपकी विकास की अवस्थाएं समाप्त हुई। यदि आपने वीडियो को अभी तक देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। इस 4 अवस्थाओं में से 2 क्वेश्चन सीटेट में हर वर्ष आए हैं। आप पेपर उठा कर देख लीजिएगा कि हर वर्ष आपको विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। जितना मैंने बता दिया इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। ठीक, वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।